तो दबाना कहाँ है? बिल्कुल बीच में, अगल बगल पसलियां टूट जाएंगी, बिल्कुल बीच में दबाना है और इस हड्डी के लोअर हाफ को दबाना है। सिर्फ आपकी हथेली टच करेगी, बाकी आपकी उंगलियां कोई टच नहीं करेगी। आपकी एल्बो, शोल्डर और ये ब्रेस्ट बोन एक लाइन में रहेगी। जोर शोल्डर का लगेगा। 100 से 120 प्रति मिनट, मतलब 1 सेकंड में 2 बार आपको दबाना है, 2 से 2.5 इंच एडल्ट में, और ऐसे 30 बार दबा करके 2 बार आपको सांस देनी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 30। हेड टिल चिन लिफ्ट, नाक बंद किया, 2 बार सांस दी। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसी कोई परिस्थिति जरूर आती है कि अकस्मात कोई घटना घटी और कोई व्यक्ति या फिर बच्चा गिरकर तड़पने लगा या फिर बेसुध हो गया। ये रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है, करंट लगना भी हो सकता है, या फिर पानी में डूबना, या फिर दिल का दौरा पड़ना। जानकारी के अभाव में हम अपने आप को असहाय पाते हैं और मदद के लिए सिर्फ अस्पताल की ओर ही भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में इंसान के जीवन में 3 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्राणोदय संस्था के डॉक्टर सुनील गुप्ता और डॉक्टर प्रदीप टंडन कई वर्षों से सीपीआर का प्रशिक्षण आम लोगों को दे रहे हैं, जिसे जानने से आप भी अकस्मात घटनाओं में लोगों का जीवन बचा सकते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं जान बचाने की अनोखी तकनीक। सीपीआर है कब देना है? जब कभी किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जैसे अभी वो जीवित अभी नहीं है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, कोई व्यक्ति डूब गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, जहरीली गैस है, करंट लगना, टीवी हो गया, बारिश गिर गई है, उसमें ऐसी स्थिति है कि अभी व्यक्ति जीवित है, अभी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर आप उस व्यक्ति को सीपीआर दे देते हैं तो वो व्यक्ति बच सकता है। हम लोग के शरीर में एक अंग को छोड़कर कोई भी अंग है, वो आप लिवर है, 10-12 घंटे बाद कहीं और आप लगा दीजिए, काम करेगा, किडनी कर लेगी। लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज है, अगर 3 मिनट तक ऑक्सीजन उसको नहीं मिली तो डैमेज शुरू हो जाएगा, वो डैमेज परमानेंट होगा। और यही 6-7 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब 3 मिनट से लेकर 6-7 मिनट के बीच में अगर किसी तरीके भी आपने उसको रिवाइव कर लिया तो व्यक्ति ठीक है, जीवित तो रहेगा, लेकिन वो सामाजिक रूप से मृत होगा। तो हमें एक्शन लेना है 3 मिनट के अंदर। तो और मेन हमें जो एम है वो ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचानी है। नॉर्मली क्या होता है कि वातावरण से आप नाक मुंह से सांस लेते हो, हवा जो है फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों में पतली झिल्ली होती है, जो ऑक्सीजन है झिल्ली क्रॉस करके ब्लड में चली जाती है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड झिल्ली क्रॉस करके फेफड़ों में आ जाती है, तब निकाल देते हैं। अब वो जो ऑक्सीजन जो है वो जो खून में पहुंच गई है, तो दिल जो धड़क रहा है वो एक पंप की तरह है, वो खून का दौरान पैदा करता है और वो ऑक्सीजन खून के दौरान कारण दिमाग तक पहुंच जाती है। अब अचानक अगर दिल काम करना बंद कर दिया तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंच जाए, उसको हम लोग सीपीआर करते हैं। तो 2-3 चीज हैं। एक तो आपको ये चेक करना है कि व्यक्ति होश में है कि नहीं। कभी भी कोई इमरजेंसी होती है, सबसे पहला नियम ये होता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप वहां मदद लीजिए और वहां तक पहुंचिए। वहां पहुंचकर देखें कि एरिया सेफ है कि नहीं। सेफ है कि मतलब कि अगर बिजली से चिपका हुआ है तो मेन स्विच ऑफ करिए और फिर उसको एरिया सेव करके इंश्योर करके फिर आप उसको पीठ के बल लिटा करके सबसे पहली चीज आप चेक करेंगे कि उसका रिस्पांस व्यक्ति होश में है कि नहीं। वैसे तो बहुत टाइम लगेगा, हिलाओ, चुटकी काटो, तो आपको क्या करना है, बस पीठ के बल लिटा करके आप कैसे हो ऐसा करने से आप उसको चोट भी पहुंचा रहे हैं, हिला भी रहे हैं, आवाज भी कर रहे हैं। और उसी टाइम आप उसकी छाती की तरफ देखिए, पेट की तरफ देखिए, वो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स चेक करें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी के देखते हुए आपको आगे की प्रतिक्रिया करनी है। ठीक, अब सांस का रास्ता, क्योंकि हवा जो आप लेते हैं एयरवे सांस के रास्ते से लेते हैं, वो साफ होना चाहिए। अगर उसमें कोई रुकावट हुई तो हवा फेफड़ों तक जाएगी नहीं और आप जो है ऑक्सीजन आगे पहुंचा नहीं सकते। मुख्य कारण किसी बेहोश व्यक्ति का सांस के रुकावट का उसकी जवान होती है।
व्यक्ति बेहोश होता है, मांसपेशियां ढीली पड़ती, जबड़ा पीछे जाएगा, जबड़े के साथ जबान पीछे जाएगी और सांस का रास्ता। तो तरीका ये है कि जबड़ा अगर पीछे गया है तो उसको आप आगे कर लीजिए, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, माथा पीछे ठोड़ी आगे। ऐसे करने से आप ठोड़ी आगे करेंगे, जबान का रास्ता, जबान आगे आ जाएगी और सांस का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, तो सांस का रास्ता खोलने के हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, ऐसे तो आप बन जाएंगे, अगर आप उस व्यक्ति को तिरछा लिटा दें, तिरछा लिटाने से क्या होगा कि ग्रेविटी के कारण जबड़ा आगे आ जाएगा, जबान आगे आ जाएगी और सांस का रास्ता खुल जाएगा, और जो भी खून बलगम होगा साइड से, तो आप तिरछा लिटा करके व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट, तिरछा लिटा। ठीक, कभी भी आप, फिर आता है सांस देना। भाई आपने सांस का रास्ता खोल दिया, आप सांस दीजिए। सांस कभी भी देंगे तो सांस का रास्ता खोल के ही देंगे, क्योंकि अगर आप सांस का रास्ता खोल के नहीं देंगे तो हवा फेफड़ों तक नहीं जाएगी। तो सांस का रास्ता खोलने का तरीका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। अपने मुंह उसके मुंह से सील करिए, अगर आप हवा देंगे सब नाक से निकल जाएगी। तो आपको करना क्या है, जिससे आप माथा पीछे ले जा रहे हैं उसकी नाक आप उसी उंगली से बंद करके अपने ओंठ उसके ओंठ सील करके 2 सांसें 1-1 सेकंड की आपको देनी है। इतनी देनी है कि हल्का सा छाती मूव करे। ज्यादा देंगे, जो जब आप घबराए हुए होते हैं तो थोड़ी हवा तो फेफड़ों में जाती है, बाकी पेट में जाएगा, पेट फूलेगा और फिर कंटेंट आकर के सांस का रास्ता। ठीक, अब छोटा बच्चा है 1 साल से छोटा, नाक मुंह बिल्कुल अगल बगल है, तो आपको नाक बंद करने की जरूरत ही नहीं, आपका तो एम है फेफड़ों तक पहुंचानी है। आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करिए, नाक और मुंह दोनों कवर करके 2 सांसें 1-1 सेकंड की। ठीक है, तो एयरवे आपने खोल दिया, सांस दे दिया। तीसरा काम आ जाता है आपका खून का दौरान पैदा करना या चेस्ट कंप्रेशन। जैसे कि इसमें हमने बनाया हुआ है, दिल मोरलेस बीच में है, हल्का लेफ्ट में रोटेटेड है। ठीक, लोगों की एक धारणा रहती है दिल बाएं साइड है और बाएं साइड छाती दबा देते हैं, पसलियां तोड़ देते हैं। तो इसमें जैसे बताया हुआ है कि दिल मोरलेस बीच में आगे एक हड्डी है जिसको हम दबा सकते हैं, ब्रेस्ट बोन, पीछे रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं दबेगी। अगर आगे की हड्डी हम लोग बार बार दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दिल दबेगा, रिलैक्स होगा और उसके अंदर वाल्व होते हैं, खून का दौरान पैदा कर देंगे। तो दबाना कहाँ है, बिल्कुल बीच में, अगल बगल पसलियां टूट जाएंगी, बिल्कुल बीच में दबाना है और इस हड्डी के लोअर हाफ को दबाना है। सिर्फ आपकी हथेली टच करेगी, बाकी आपकी उंगलियां कोई टच नहीं करेगी। आपकी एल्बो, शोल्डर और ये ब्रेस्ट बोन एक लाइन में रहेगी। जोर शोल्डर का लगेगा, 100 से 120 प्रति मिनट, मतलब 1 सेकंड में 2 बार आपको दबाना है, 2 से 2.5 इंच एडल्ट में, और ऐसे 30 बार दबा करके 2 बार आपको सांस देनी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 30। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, नाक बंद किया, 2 बार सांस दी। ये बहुत थकावट वाला काम होता है। अगर 2 लोग होंगे, एक इधर छाती दबाएगा, दूसरा उधर से सांस देगा। 5 साइकिल, मतलब 2 मिनट बाद जो सांस दे रहा है वो छाती दबाएगा और जो छाती दबा रहा है, ऐसे करते हुए उसे आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। छोटा बच्चा हुआ तो स्वाभाविक है, इसमें तो ऊपर आप हथेली रखेंगे नहीं पूरा, तो आपको 2 उंगल से छाती दबानी है, वही 1 सेकंड में 2 बार, और इस चेस्ट की हाइट का 1/3 ऐसे आपको, और 2 लोग हुए तो आप ऐसे दबा सकते हैं। ठीक, ऐसे दबाते हुए। अब घर में कोई हादसा हुआ, आप मुंह से मुंह लगा के सांस दे सकते हैं। बाहर होगा तो आप देंगे नहीं कि मुंह में मसाला घुसा है, क्या घुसा है, आप अवॉइड करेंगे। तो ऐसे में आपको सीपीआर अवॉइड नहीं करना है। आप सिर्फ छाती दबाते हुए, आप सांस ना दीजिए, छाती दबाते हुए उसे आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे 100 से 120 पे, 2 से 2.5 नीचे दबाते हुए। क्यों, दिल अचानक बंद हो गया, खून में तो ऑक्सीजन है, आप खून का दौरान पैदा कर लीजिए, ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंच जाएगी, और जब आप छाती दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उसमें वेंटिलेशन भी हो रहा है। ठीक, ऐसे करते हुए आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, नोन एज ओनली चेस्ट सीपीआर। अब इन चीजों को जानते हुए, अब एक्चुअल जब इमरजेंसी होती है आपको क्या करना है, 3 चीजें हो सकती है। आप गए, एरिया सेव किया, आपने रिस्पॉन्स चेक किया, आप कैसे हो, व्यक्ति होश में आ जाता है। अगर व्यक्ति होश में आ जाता है, इसका मतलब उसका दिल भी काम कर रहा है, फेफड़े भी काम कर रहे हैं। आप अंडर ऑब्जर्वेशन उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तो कई मेडिकल कंडीशन है, वो फिर बेहोश हो सकता है, उसकी जान जोखिम में आ सकती है। ठीक, तो एक सिनेरियो ये है। दूसरा, आप कैसे हो, कोई जवाब नहीं, छाती हिल रही है,
इसका मतलब व्यक्ति बेहोश है, और बेहोश व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी जबान। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सांस का रास्ता खोलना है, हेड टिल चिन लिफ्ट या उसको तिरछा लिटाना है। ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो, आप कैसे हो, कोई जवाब नहीं, छाती नहीं हिल रही, इसका मतलब उसका दिल भी नहीं काम कर रहा है। आप तुरंत सीपीआर शुरू करोगे, CAB, पहले चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय ओपनिंग ऑफ द एयरवे और फिर ब्रीदिंग, सांस देना। तो फौरन आप जो है सीपीआर, ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति करे आप छाती दबा देंगे, आप इस सीक्वेंस में चलेंगे। तभी हमने कहा था रिस्पॉन्स चेक करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। ठीक है। तो रिस्पॉन्स चेक किया, होश में आ जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के पास। रिस्पॉन्स चेक किया, कोई जवाब नहीं, छाती हिल रही है, आपको सांस का रास्ता ही सिर्फ खोलना है, समझे। रिस्पॉन्स चेक किया, कोई जवाब नहीं, कोई छाती नहीं हिल रही, आप सीपीआर देंगे। ये पूरा उसका एक इन नटशेल सीपीआर